प्लिनी और पीथियस नामक विद्वानों ने बताया। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा क्यों होता है, ठीक ना। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है वह है चंद्रमा और सूर्य। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या होती हैं, कारण होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हो गई आपकी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो जो यह दूरी है कितनी होती है, 3,84,000, ठीक ना, 700 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 3,84,700 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, तो केंद्र की बात हो रही है ना। लेकिन अगर केंद्र से हम धरातल पर आएंगे तो वह 6400 किलोमीटर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हमें दूरी मिलती है 3.77, ठीक है, हजार किलोमीटर, ठीक है, मतलब 3,77,000 किलोमीटर जो पृथ्वी का सागरी तल है वह चंद्रमा से दूर होता है। बात समझ में आ रही है। 3,77,000 किलोमीटर पृथ्वी का जो ऊपरी तल है वह चंद्रमा से दूर है। ज्वार भाटा, देखिए ऊपर उठने वाली लहरों को क्या बोलते हैं, लहर अगर ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वार, ठीक। और लहर फिर वापस नीचे भी तो आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, भाटा, ठीक है, एब, और ये क्या होता है, टाइड, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार आता है। क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की, ठीक है, सप्तमी और अष्टमी को क्या होता है, निम्न ज्वार आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, निम्न ज्वार का मतलब क्या है और उच्च ज्वार का मतलब क्या है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो ज्वार आते रहते हैं, उच्च ज्वार में जो सामान्य ज्वार होता है उससे 20% पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का मतलब समझिएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बाकी कंडीशंस अभी बताएंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। तो जो सामान्य रूप से ज्वार आते रहते हैं, ठीक ना, सामान्य रूप से जो ज्वार आते रहते हैं, जो उच्च ज्वार होता है उससे 20% ऊंची लहरों के साथ आता है, ठीक है। और जो निम्न ज्वार होते हैं यह 20% कम होते हैं। किससे, भाटा से कम होते हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न ज्वार किसको बोलते हैं भाई, कि जब पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, पानी आया तो ज्वार, गया तो भाटा, तो भाटा की जो सबसे निचली स्थिति होती है उसी को निम्न ज्वार कहते हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि जो ज्वार आया ऊंचा फिर उससे कम वाला आया, नहीं, उससे तो सामान्य रूप से तो 20% ऊंचा उच्च ज्वार बता ही रहे हैं। जो पानी जब वापस जाता है, ठीक ना, तो वो होता है क्या, निम्न ज्वार, ठीक ना, जो 20% नीचे तक पानी खींच के चला जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा ये बताइए, भाटा जब ज्वार आता है तो भाटा कितनी देर बाद आता है, तो क्वेश्चंस आते हैं, इससे नोट कर लीजिए, 6.5 घंटा, ठीक है। ज्वार आने के लगभग 6.5 घंटे बाद क्या आता है, भाटा आता है, ठीक है। प्रत्येक दिन ज्वार
आता है, ये भी पता है। ज्वार क्या है, प्रत्येक दिन आता है ना, बताइए, प्रत्येक दिन ज्वार आता है। लेकिन एक ज्वार दूसरे ज्वार से कुछ लेट आता है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि पृथ्वी, ये चंद्र जो मून है, ये अर्थ से अभी इस कंडीशन में है। मान लीजिए ये अवस्था क्या है, एक ही, ठीक ना। अब क्या होगा कि पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूमती है, पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूमती है। तो अब ये फिर पृथ्वी जब घूमेगी, फिर जब ये दोनों, फिर ये वाला भाग जब फिर चंद्रमा के जब सामने आएगा, ठीक है, तो फिर तब तक जो दूसरी बार जो ज्वार आएगा यहाँ से, ठीक है, वो बी स्थिति आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यह जो होता है ना कि 26 मिनट लेट हो जाता है। 26 मिनट लेट होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना और चंद्रमा की गति। चंद्रमा जिस प्रकार से पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसके हिसाब से, ठीक ना। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 27.5 दिन में, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूम जाता है लगभग इतने ही दिन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और, समुद्र तल पर लहरों का उठना, यह कारण होता है चंद्रमा की कलाओं का। जो चंद्रमा की क्या हैं, कलाएं हैं, इन कलाओं के कारण, चंद्रमा की कलाएं हैं ना, देखते चंद्रमा कभी पतला दिखाई देता है, कभी ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा, तो कभी इस प्रकार से दिखाई देगा, तो कभी थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हुआ है, कभी इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये सब चंद्रमा की क्या हैं, कलाएं हैं। ऐसा दिखाई देता है ना, कभी पतला हसुआ की तरह, कभी पतला, कभी उससे फिर बढ़ता चल जाएगा, ऐसे फिर पूरा हो जाएगा, फुल मून हो जाएगा, पूर्णिमा आ जाएगी, ठीक है, पूरा गोल हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो कलाओं का ही प्रभाव होता है कि लहरें क्या होती हैं, आती हैं। जब फुल मून हो जाता है तो पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है तो उच्च ज्वार आता है, बहुत विशाल। अब है समझ में, ठीक। और उसी तरीके से उसके विपरीत अमावस्या को आता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अच्छा, चंद्रमा का हमें एक ही भाग हमेशा सामने दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? चंद्रमा को आप देखेंगे तो हमेशा एक ही उसका डिजाइन दिखाई देगा आपको, इसका क्या कारण है? चंद्रमा को देखा है ना, चांद को हमेशा एक ही जैसा दिखाई देगा, क्यों? हमें, हाँ, इसलिए क्योंकि चंद्रमा जितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है ना, उतना ही दिन लेता है अपने अक्ष पर भी घूमने में, उतना ही समय लेता है। बात समझ में आ गई? जितना समय पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ले रहा है, उतना ही समय अपने, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है भाई, ये सूर्य है, सन है, तो पृथ्वी भी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो चूंकि पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है अपने अक्ष पे और 365 दिन लगाती है सूर्य का घूमने में, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, जितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, उतना ही दिन लेता है खुद का भी एक चक्कर, मतलब अपने अक्ष पर भी घूमने में। तो होता ये है कि चंद्रमा का इसके कारण चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने दिखता है, ठीक है, क्लियर है? यही रीजन है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही फलक दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक ना। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ से क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये हो गया निम्न ज्वार का मतलब समझ में आ गया। ध्यान देना है, अगर चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिध में आ जाएं, अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर आ जाएं, तो इसको बोलते हैं क्या, सिजगी, इसको बोलते हैं सिजगी। और सिजगी की जब अवस्था आती है तो बृहत ज्वार आता है। सिजगी की अवस्था आती है तो क्या आता है, बृहत ज्वार आता है, ठीक है, उच्च ज्वार आता है। क्लियर हुआ?
जब सिजकी की अवस्था आती है तो। अब सिजकी की अवस्था में दो बातें होती हैं, एक होता है युति और एक होती है वियुति। सिजकी की अवस्था में दो बातें हैं, एक युति और एक वियुति, ठीक ना। एक कंजंक्शन होता है और एक अपोजिशन होता है। अब ये क्या होता है उसको समझिए भाई। देखिए, जब पृथ्वी बीच में हो, सूर्य इधर हो और चंद्रमा इधर हो, ये कंडीशन आएगी ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपोजिशन, ठीक ना। इस कंडीशन को बोलते हैं अपोजिशन, यानी कि वियुति, ठीक भाई। ये चंद्रमा घूम के यहाँ भी तो आएगा फिर कभी, तो जब चंद्रमा बीच में आ जाए, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा जब एक ही साथ हो जाए, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं क्या? कंजंक्शन, ठीक, यानी कि युति। ये बात ध्यान दीजिएगा आप। और ये दोनों ही अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? सिजगी। और इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या आता है? बृहत ज्वार आता है, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि चंद्रमा मून यहाँ पर आ जाए, तो सूर्य तो यहाँ पर था लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आ गया, तो ये जो स्थिति बन जाती है यह समकोणीय की स्थिति बन गई। यह स्थिति क्या है? समकोणिक है ना, ठीक, समकोणिक स्थिति है। तो यह स्थिति आती है कब? ये इस स्थिति में आने पर क्या होता है कि निम्न ज्वार आता है, ठीक। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ये स्थिति आती है और इस दशा में क्या होता है? निम्न ज्वार आता है। क्लियर हुआ, ठीक ना। अच्छा, हम ये चीज़ बता रहे थे आपको कि प्रत्येक दिन जो ज्वार होता है वह एक ज्वार जो है दूसरे ज्वार से क्या होता है? 26 मिनट की देरी से आता है। और एक दिन में दो ज्वार आते हैं, एक दिन में दो ज्वार आते हैं, ठीक ना। दो ज्वार और दो भाटा, क्लियर हुआ। दो ज्वार और दो भाटा एक दिन में आते हैं, ठीक ना। अब कारण क्या है इसका? देखिए, तो जो ज्वार आता है जब दूसरा आना होता है, ठीक है, तो वह 26 मिनट पर आता है, ठीक। और जब पूरे 24 घंटे की बात करेंगे तो एक दिन में जो दो ज्वार होंगे उसको अर्धदैनिक ज्वार बोलेंगे, अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार बोलेंगे। ये अर्धदैनिक ज्वार दिन में दो बार आते हैं और अर्धदैनिक ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है, क्लियर है। अब पूरे अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जो ज्वार हो जाएगा, अब 26 कितना? 52 मिनट। तो जो दैनिक ज्वार होते हैं वह 52 मिनट की देरी से आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में तो दोनों रहेगा, 26 मिनट भी रहेगा और 52 मिनट भी रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान देना होता है कि प्रश्न में दैनिक ज्वार लिखा है कि अर्धदैनिक ज्वार लिखा है। अर्धदैनिक ज्वार अगर है तो ऑप्शन 26 मिनट, दैनिक ज्वार है तो ऑप्शन 52 मिनट। जैसे मान लीजिए कि शाम को 4 बजे ज्वार आया, शाम को 4 बजे ज्वार आया आज, तो कल ज्वार कब आएगा? 4:52 पे आएगा, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक ना। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं जिनकी आलोचना भी की जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक चीज़ और, जिस प्रकार से आप ये देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है कर्क रेखा से मकर रेखाओं के बीच में, जिस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन पृथ्वी पर होता है, चंद्रमा भी सेम काम करता है। चंद्रमा भी क्या करता है? उत्तरायण और दक्षिणायन इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जो ज्वार आते हैं, ठीक है, अगर उत्तरायण हुआ तो जो ज्वार आता है उसको ट्रॉपिकल टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल टाइड, ठीक है, यानी कि अयन वृत्तीय ज्वार इसको बोलते हैं, ठीक ना। और जब मकर रेखा की तरफ चंद्रमा का प्रभाव होता है
तो उसको बोलते हैं विषुवतीय ज्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषुवतीय ज्वार बोलते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इक्वेटोरियल टाइड, ये ट्रॉपिकल टाइड और विषुवत रेखा इक्वेटर क्या होता है? ये इक्वेटोरियल टाइड होता है। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं, इन बातों का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले समसंतुलन सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था, सम संतुलन सिद्धांत। तो सबसे पहले जो सम संतुलन सिद्धांत दिया था वह दिया था किसने? न्यूटन ने। इसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिए हैं और उसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब है क्या ये चीज़? तो ध्यान दीजिए, चूंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। तो न्यूटन ने कहा कि देखिए भाई, पृथ्वी का कोई एक भाग चंद्रमा के हमेशा सामने तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो जो भाग पृथ्वी का चंद्रमा के ठीक सामने होगा वहाँ पर बृहत ज्वार आएंगे, वहाँ पर समुद्री लहरें ऊपर तक उठेंगी। फिर वह भाग जब घूम करके फिर दोबारा आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? और ज़्यादा लहरें उठेंगी। ठीक है, तो जो जो भाग चंद्रमा के सामने आता जाएगा वहाँ पर लहरें उठती रहेंगी। क्लियर है ये चीज़? दूसरा, प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था 1842 में विलियम वेबल ने। क्या दिया था? प्रगामी तरंग सिद्धांत। तरंगों के आधार पर 1842 में वेबल ने, ठीक है, किसने? वेबल ने। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका? विलियम वेबल। विलियम वेबल ने 1842 में प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धांत जो है नेट में पूछता है कि फलाने सिद्धांत या किसने दिया। ठीक है, इसका डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, मिलान करने में, मैच करने के लिए आपको दे देगा। तो ये चीज़ें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना? तो सम संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने, प्रगामी तरंग सिद्धांत 1842 में विलियम वेबल ने, ठीक है, दिया था। और स्थिर तरंग सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत दिया था हैरिस ने, याद रखिएगा। ठीक है, हैरिस ने। स्थिर तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हैरिस ने दिया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आइए एक बार और हम लोग रिकॉल करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। ठीक, ध्यान से समझिए। हमने आपको ये बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार का मतलब कि सामान्य रूप से आने वाले ज्वार से 20% ऊंची लहर उठती है, वो होता है पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक, पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है? ध्यान दीजिए, आप समझ सकते हैं, जब सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा यहाँ हो, तो चंद्रमा का यही वाला भाग हमें दिखाई देगा ना। तो सूर्य तो इधर है, सूर्य का प्रकाश तो इधर पड़ रहा है, इधर इस साइड में चंद्रमा के, इधर वाला अंधेरा है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर अंधेरी पड़ेगी, तो इसी को क्या बोलेंगे? अमावस्या बोलेंगे ना भाई। ये इधर अंधेरा है ना, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, तो पृथ्वी पर ओजोरिया नहीं रहता है, अनहरिया रहता है, अंधेरा रहता है। तो ये स्थिति क्या है? अमावस्या है। और अमावस्या की स्थिति को क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा भाई, अब चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ चला गया, इस कंडीशन में चला गया, तो ये कंडीशन, अब ये क्या होगा, ये कंडीशन में जो होगा, ये वाला भाग सूर्य से प्रकाशमान होता है। ये भाग क्या होता है? सूर्य से अपने, चंद्रमा के अपने अक्ष पे झुके होने के, चंद्रमा भी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, तो झुकाव गति के कारण क्या होता है
कि इस वाले भाग, ये वाला जो भाग होता है वो प्रकाशमान रहता है हमेशा, ठीक है, जब इस कंडीशन में आता है तो इधर चंद्रमा की किरणें सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जब पड़ेंगी तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के पूरा प्रकाश कहाँ होगा, पृथ्वी पे आएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक, तो माह में एक बार पूर्णिमा होती है और एक बार अमावस्या होती है, ठीक ना भाई। ध्यान दीजिए, एक ही महीना में ना ये एक चक्कर लगा रहा है, तो 15 दिन यहाँ आया तो 15 दिन बाद इधर पहुँच जाएगा। तो हम लोग मानते हैं ना कि 15-15 दिन का क्या होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो सप्तमी अष्टमी को ये बात होती है, सप्तमी को भी हो जाती है और अष्टमी को भी हो जाती है, ठीक ना। सामान्यतः होती अष्टमी को है, कभी कभी सप्तमी को भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ गई। इन दोनों ही अवस्थाओं को बोलते हैं सिजगी, और इन दोनों ही अवस्थाओं में देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दोनों ही अवस्थाओं में उच्च ज्वार आते हैं 20% ज़्यादा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब समकोणीय की स्थिति में होता है, जब चंद्रमा यहाँ पर है, इस वाली स्थिति में होता है, ठीक ना, तो इधर क्या होगा, कृष्ण पक्ष, और इधर क्या होगा, शुक्ल पक्ष, ठीक। कृष्ण पक्ष कहेंगे किसको, कृष्ण पक्ष कहेंगे जब हमारे यहाँ समकोणीय की स्थिति होने के बाद भी छाया पड़े, तो एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो जब समकोणीय की स्थिति भाई ऊपर भी हो सकता है, समकोणीय की स्थिति में क्या होता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक ना। तो एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो सप्तमी अष्टमी की बात की जा रही है, तो सप्तमी अष्टमी की क्या होता है कि जो ज्वार आते हैं वो 20% कम आते हैं, यानी कि जो भाटा होता है 20% और पीछे चला जाता है। क्लियर हुआ भाई, उसका तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि लहर अगर 20% ज़्यादा उड़ती तो सबसे छोटी वाली लहर कौन सी है, ये तो क्राइटेरिया नहीं है। पानी, हाँ, पानी कितना पीछे खींच के जा रहा है, ये क्राइटेरिया है, ठीक ना। उसके बाद हमने बताया कि जो विषुवत रेखा से चंद्रमा की स्थिति भी कभी कभी क्या होती है कि आगे पीछे होती रहती है, ठीक ना। तो जो मकर रेखा के साइड वाली जो स्थिति होती है वह होती है विषुवत रेखीय ज्वार, इक्वेटोरियल टाइड, ठीक ना। ये भी सामान्य रूप से आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये होती है अयन वृत्तीय ज्वार, ट्रॉपिकल टाइड। अब आप समझ सकते हैं भाई कि विषुवत रेखीय ज्वार क्या होंगे, जब चंद्रमा की झुकाव गति क्या होगी, विषुवत रेखा पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा, तो वहाँ ऊंचे ज्वार आने शुरू हो जाएंगे। जब चंद्रमा और पीछे हटेगा तो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जहाँ पर महासागर वगैरह है वहाँ पर ऊंचे ज्वार आने शुरू हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से चंद्रमा जब मकर रेखा की तरफ होता है तो हमारे यहाँ ठंडी होती है, जब हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है। तो ये भी उसी तरीके से चंद्रमा जिधर रहेगा उधर ऊंचे ऊंचे ज्वार आएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अर्धदैनिक ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है और पूर्ण ज्वार, दैनिक ज्वार जो है 52 मिनट की देरी से आता है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है चंद्रमा की कक्षीय झुकाव गति के कारण, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है कि 27 दिन 7 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जब तक उसी स्थान पर वो अगली बार जब 24 घंटा के बाद उसी स्थान पर जब वो आता है, ठीक है, मतलब जब उसी स्थान पर जो फिर वो आता है, पृथ्वी घूमती है ना, तो वो कुछ उससे आगे बढ़ गया रहता है, समझ गए। तो भाई हम तो पृथ्वी की गति निकालते हैं, जो दूरी है, जो टाइम निकालते हैं वो तो देशांतर वगैरह से निकालते हैं, कोण से निकालते हैं। तो कोण परिवर्तन हो जाता है तो समय परिवर्तन भी हमारे यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो उसी स्थान पर ज्वार क्या होता है, लेट हो जाता है 26 मिनट, अर्धदैनिक ज्वार, और दैनिक ज्वार 52 मिनट लेट हो जाता है। क्लियर। तो खैर क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, ठीक। एक चीज़ और, ज्वार भाटा से फ़ायदा भी होता है और हानि भी होती है। एक क्वेश्चन आप याद रखिए, ठीक है। यूएसए, अमेरिका में, जो अमेरिका देश है वहाँ है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में, 20-20 फीट तक के ज्वार आते हैं, ऊंची लहरें उठती हैं, और सबसे ज़्यादा ज्वार वहीं पे आता है। सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में ही आते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखिए, ठीक। दूसरी चीज़, ज्वार भाटा से फ़ायदा क्या है, जब ज्वार आता है, ठीक है, तो अपने साथ समुद्र की जो निक्षेप होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी लेके समुद्र तट पे आ जाता है।
ठीक ना। उसके बाद क्या है, बड़ी बड़ी जहाज़ें, भारी भरकम जब जहाज़ें होती हैं तो ज्वार भाटा आती हैं तभी वो बंदरगाहों पे पहुंच पाती हैं। उनको पहुंचने में क्या होती है, पानी भाई पर्याप्त रहता है तो गहराई कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो ज्वार आता है तो वो भी चली आती है। ठीक, और जब भाटा आता है तो फिर वो चली जाती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि समुद्रों के किनारों पे क्या होता है कि बर्फ़ की परत जम जाती है, जैसे ठंडे प्रदेशों में, जैसे आर्कटिक महासागर में, ठीक है, और सभी महासागरों में ऐसा होता है। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जब बर्फ़ की जो परतें जमना शुरू हो जाती हैं, जब ज्वार आता है वो सब टूट जाता है, तो पानी भी उतना अच्छे तरीके से जम नहीं पाता। इसका ये फ़ायदा है। ठीक, लेकिन नुकसान भी है। ज्वार आता है तो क्या करता है, जहाज़ों को नुकसान भी पहुँचाता है, उनको तोड़ फोड़ भी देता है। नदियों के मुहानों को पता चलेगा कि भर देगा जाके, पानी उल्टा बैक चला जाएगा, तो उसको बैक वाटर बोलते हैं। जैसे केरल में बहुत सारी बैक वाटर हैं, ज्वार आएगा पूरा नदी का पानी वापस जाने लगेगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक, बाढ़ आएगा तो फिर वापस जाएगा। यही सारी चीज़ें होती हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।